Hello and welcome to Healthy Minds, the channel that's all about helping you achieve a healthy and happy mind. So, today we are going to talk about motivation and how to stay motivated even when things get tough. And motivation is the driving force behind everything we do. It's what gets us out of bed in the morning, help us tackle difficult tasks, and keep us moving forward towards our goal. But sometimes it can be hard to stay motivated, especially when we face challenges and setbacks. So, today we are going to discuss chapter Motivation and Emotion of Psychology class 11th NCERT. So, let's get started with the theories of motivation. We all know need or desire that energize behavior and direct it towards a goal. So what does it means कि जो हमारा बिहेवियर होता है हमारी बॉडी में, जो हम जिस तरह से हम बिहेव करते हैं वो हमें डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स अचीविंग आवर गोल्स. अगर हम खुद से ही मोटिवेट नहीं होंगे या फिर हमें कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हमारा जो डिज़ायर गोल्स है हम अचीव नहीं कर सकते. सो इसमें दो टाइप्स के मोटिवेशंस हैं, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन. सो नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा. इंस्टिंक्ट मोटिवेशन क्या होता है, जो हमारे इमेज मोटिवेशन है. इमेज से क्या मीन है कि जो हमारे बायोलॉजिकल मोटिवेशन है हमारे अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हंग्री तो मुझे खाना खाना है, तो मुझे भूख लग रही है, तो वो मेरा क्या है, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन है जो मेरी हंगर ड्राइव को कम कर सकता है जब मैं खाना खाऊंगी. सो वो हमारा इंस्टिंक्ट मोटिवेशन है. अगर आपको कोई बोलेगा भी नहीं खाना खाने का तो भी आप खाना खाएंगे, जस्ट बिकॉज इट्स योर इंस्टिंक्ट मोटिवेशन टू गेट योर सेल्फ सेटिस्फाइड. एंड अनदर थिंग इज दैट एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन. एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन हमें आउटसाइड के इन्वायरमेंट से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू स्टडी हार्ड, सो आपकी जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए. सो आप उनसे मोटिवेट होकर अच्छे ग्रेड्स लेकर आएंगे. बट इंस्टिंक्ट मोटिवेशन में क्या होता है, अगर आपको वाकई में पढ़ाई करना है एंड यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडी, यू आर स्टूडियस स्टूडेंट, तो आपको अगर आउटसाइड से भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा पढ़ाई का तो भी आप पढ़ाई करेंगे एंड यू गेट अ गुड मार्क्स. So these are two types of motivation. So we will go forward for theories of motivation. So let's start with the theories. सो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टिंक्ट थ्योरी. इंस्टिंक्ट थ्योरी दी गई है विलियम मैकडॉगल ने, जो कि इन्होंने बोला है कि इनेट बायोलॉजिकल इंटेंसिटी टू सर्वाइव. क्या है ये, जो हमारी इंस्टिंक्ट थ्योरी है वो एक बायोलॉजिकल टेंडेंसी से सर्वाइव करती है. इट मीन्स कि हमारे इनेट बायोलॉजिकल नीड है मोटिवेट होने के लिए. अगर हमें बायोलॉजिकल मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हमारे अंदर मोटिवेशन बायोलॉजिकल टेंडेंसी नहीं होगी, तो हम अपना जो टारगेट है उसको और जो गोल है हम उसको अचीव नहीं कर सकते. इंस्टिंक्ट गोल डायरेक्टेड इनेट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट आर नॉट रिजल्ट ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंसेस. मैकडॉनल्ड ने क्या कहा है कि जो हमारा जो मोटिवेशन है वो हमें खुद से ही अंदर से मिलता है. इट मीन्स हमारा बायोलॉजिकल है ये बिहेवियर में, ना कि हम ये किसी लर्निंग या एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं. जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था फूड. इफ़ यू फील हंग्री, सो आप क्या करोगे, आप खाना खाओगे. ये आपकी बायोलॉजिकल बिहेवियर है कि आपको अपनी बॉडी को, अपने स्टमक को सेटिस्फाइड करने के लिए खाना खाना पड़ेगा. ये कोई आपको बाहर से इन्वायरमेंट के थ्रू मोटिवेशन नहीं मिलेगा खाना खाने के लिए. सो दीज आर इंस्टिंक्ट थ्योरी एंड इंस्टिंक्ट थ्योरी ड्राइव ऑल बिहेवियर्स. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर थ्योरी दैट इज इंसेंटिव. इंसेंटिव थ्योरी को हम पुल थ्योरी भी बोलते हैं और ये दी गई थी BF स्किनर ने. बिहेवियर मोटिवेटेड बाय डिज़ायर फॉर री और इंसेंटिव. इसमें क्या बात करी गई है, इसमें रिवॉर्ड और इंसेंटिव की बात करी गई है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का री और इंसेंटिव मिलता है तो हम उस चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं और हमारे अंदर एक डिज़ायर होता है कि हम वो काम को अगेन एंड अगेन करना चाहेंगे. जैसे कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हो गए. मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलने के बाद या नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलने के बाद हम उसी काम को और अच्छे से करना प्रेफर करेंगे. पीपल पुल टूवर्ड्स बिहेवियर दैट लीड्स टू रिवॉर्ड. ये इंसेंटिव थ्योरी और पुल थ्योरी में क्या कहा है कि पीपल को फॉरवर्ड करती है, पुल करती है, पुश करती है उस बिहेवियर को करने के लिए जो कि उसको रिवॉर्ड तक पहुंचा सके.
एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको पुल थ्योरी मिलेगा और इंसेंटिव थ्योरी भी मिल सकता है. सो ये दोनों एक ही हैं. Now another thing is that drive reduction push theory. Drive reduction push theory किसने दी है? कार्ल हर्स ने. इसको हम कार्ल हर्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी बोल सकते हैं. इसमें क्या है? ऑल मोटिवेशन इज रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स. कुछ याद आया, विलियम मैकडोनल्ड ने भी यही बात कही थी कि जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो हमारे बायोलॉजिकली इंटेंसिटी से मिलता है, ना कि हमें एक्सटर्नल से या लर्निंग या एक्सपीरियंसेस से मिलता है. सो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है क्लार्क हल्स की और विलियम मैकडोगल की थ्योरी, जिसमें ड्राइव रिडक्शन पुश थ्योरी में कहा गया है कि ऑल मोटिवेशन इज रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स. हमारे जो भी बायोलॉजिकल नीड्स होंगे उसकी ही वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगा उस काम को करने के लिए. यू कैन सी दैट ड्राइव हंगर. हिमोस्टेसिस में अगर आपको भूख लग रही है तो आपका जो ड्राइव हंगर है वो इंक्रीज हो जाएगा. देन वो आपको मोटिवेट करेगा, या तो आप प्रिपेयर करोगे फूड या फिर बाय करोगे अकॉर्डिंग टू योर केसेस. सो ड्राइव जो हमारा होम्योस्टेसिस है वो इसी से ही कम होगा जब हम अपनी ड्राइव हंगर को जो मोटिवेशन मिला है बायोलॉजिकल नीड से कि हम फीलिंग हंग्री, मुझे खाना चाहिए, या फिर अगर कोई मुझे नहीं देगा तो मैं खुद ही बना के खाना खा लूँगी. सो ये हमारा ड्राइव रिडक्शन पुश थ्योरी में आता है. नाउ अनदर थ्योरी इज दैट अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी. अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी में क्या बोला है? एक्सप्लेन सिचुएशंस वेयर समथिंग अनप्लीजेंट कैन बी रिवॉर्डिंग. यू नो, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल some unpleasant situation is pleasant for them, and for another person that unpleasant situation is like a rewarding for them. For example, a drugs addict person, जिसको ड्रग्स की जो एडिक्शन है उसके लिए ड्रग्स एक प्लीजेंट है, और another people who want to avoid these type of substances उसके लिए एक अनप्लीजेंट चीज़ है. तो एक्सप्लेन सिचुएशंस वेयर समथिंग अनप्लीजेंट कैन बी रिवॉर्डिंग. अपोनेंट प्रोसेस में क्या होता है? जो अनप्लीजेंट सिचुएशंस भी होती है वो हमें रिवॉर्डिंग की तरह हम उसको लेते हैं. पर्सन्स इमोशंस लिंक टू देयर मोटिवेशन. सो अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी में पर्सन के जो इमोशंस होते हैं उसको लिंक करा जाता है मोटिवेशंस के साथ. कोई भी इमोशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल कंडीशन कि किसी को 2 ग्राम ड्रग्स कोई लेता है, 2 ग्राम ड्रग्स कोई अगर कंज्यूम करता है तो वो इन फ्यूचर उसी का डोज बढ़ा लेगा, वही प्लेजर लेने के लिए जो उसको स्टार्टिंग में मिला था. सो ये एक जो उसका इमोशन से लिंक्ड हो चुकी है मोटिवेशन. कंटिन्यू टेकिंग ड्रग्स इन सेम और मोर अमाउंट टू अवॉइड विद द विड्रॉल ऑफ सिम्टम्स. अब इसमें क्या है? जो ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन है वो क्या करेगा? अवॉइड करेगा किसको? विड्रॉल सिम्टम्स को एंड ऑब्टेन प्लेजर. विड्रॉल सिम्टम्स से क्या मतलब है कि अगर कोई ड्रग्स जो एडिक्टेड पर्सन है अगर उसको ड्रग्स नहीं मिले तो ही फील वेरी एंजाइटी एंड काइंड ऑफ सम डिप्रेशन फेज. तो उसको वो विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं उसकी बॉडी में आ रहे हैं ड्रग्स ना लेने के, उसको अवॉइड करने के लिए वो और ऑब्टेन करने लगेगा ड्रग्स को. वेल, ड्रग्स इज नॉट गुड, बट एक्सेप्ट द मेडिकेशन प्रॉब्लम, ड्रग्स कैन बी टेकन बाय इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन. So these 4 are the important theories of motivation. I hope you understand. If you have any query, doubt, or any question regarding these topic, you can ask me. And this is a very brief video which is made for the student who are preparing for any entrance exam related to psychology, and even student who are preparing for any teaching competitive exam, because these psychological subjects are very important in an educational purpose. So those who are preparing for CTED, MPTED, even who are preparing for B.Ed exam, they can refer this video for their studies. Thank you.